हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है क्रॉसिंग द बार, जो अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था। इस पोएम को 1889 में उन्होंने लिखा था और वो बहुत चाहते थे कि उनका जो ये पोएम है, उनके जितने भी कलेक्शंस है उसके बिल्कुल एंड में इसको जगह मिले। और ये पोएम मेनली एक एलेजी है। एलेजी का मतलब होता है ऐसे पोएम्स जो सॉरो डिपिक्ट करते हैं, दुख या किसी के डेथ को डिपिक्ट करते हैं। तो इस वाले पोएम में भी हम क्रॉसिंग द बार का मतलब है ज़िंदगी से मौत की तरफ जाना, लाइफ एंड डेथ। तो पहले तो मैं आपको इसका टाइटल समझा देती हूँ। जो टाइटल है क्रॉसिंग द बार, वो एक मेटाफर है लाइफ से डेथ में जाने का। यहाँ पे जो बार है उसका मतलब है सैंड बार। सैंड बार कुछ ऐसा होता है जो सी के बीचों बीच होता है। तो इसमें जो पोएट है वही स्पीकर है और वो अपने थॉट्स बताता है कि जैसे ही वो इस बार को क्रॉस करेगा वो लाइफ से डेथ में पहुँच जाएगा। इस बार के इस पार लाइफ है और उस पार डेथ है। तो वो अपने थॉट्स इस टाइटल के थ्रू और इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो अब मैं पोएम स्टार्ट करती हूँ। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। तो पोएट बाहर के नज़ारे को बता रहा होता है आसमान के, कि सनसेट हो रहा है और इवनिंग स्टार्स भी है आसमान में। और एक क्लियर कॉल आ रहा है स्पीकर को, जैसे कोई उनको बुला रहा हो। बहुत ही क्लियर और तेज़ आवाज़ में पोएट बिल्कुल श्योर है कि कोई ना कोई उसको बुला रहा है। और यहाँ पे हम ये थोड़ा सा हम डाउट कर सकते हैं कि ये कॉल उनके डेथ की तरफ से आ रही है, कि उनको उनकी मौत अपने पास बुला रही है। एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। तो पोइट यहाँ पे बताता है कि जब मैं समुंदर के रास्ते निकलूँगा उस बार को क्रॉस करने के लिए, मतलब सैंड बार, कि जब वो अपने लाइफ से डेथ की तरफ जाएगा तो वो नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो। तो मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब है वो नहीं चाहता जो सैंड बार है वो जब समुंदर के रास्ते निकले तो वो सैंड बार उसके आने से डिस्टर्ब हो जाए। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स asleep, टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। तो यहाँ टाइड का मतलब है लहर, और सबको पता है कि लहर जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो यहाँ स्पीकर इतना बताना चाह रहे कि जब वो अपने डेथ की जर्नी पे निकलेंगे, जब आफ्टर लाइफ की जर्नी उनकी शुरू होगी, तो वो चाहते हैं कि जो लहर है वो बहुत शांत तरीके से गुजरे, ऐसा कोई आवाज़ ना हो लहर में। ऐसा मानो कि जैसे लहर भी सो रहा है, ऐसे ही बहुत स्मूथ तरीके से उनको जो डेथ मिले वो बहुत ही स्मूथ और शांतिपूर्ण तरीके की डेथ मिले उनको। और उनकी जो आफ्टर लाइफ की जर्नी है वो बहुत ही शांत तरीके से हो, कोई तेज़ लहर की तरह ना हो, कोई आवाज़ ना हो, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत और स्मूथ। When that which drew from out the boundless deep turns again home। तो ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो when that which drew from out the boundless deep, boundless deep का मतलब है सी, क्योंकि हमें पता है जो समुंदर होता है वो बहुत डीप होता है। पर इस लाइन का मतलब है कि जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे इंसान को ख़त्म होना होता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि इस पोएम में सी को लिया गया है एक मेटाफर के तौर पे लाइफ एंड डेथ का, तो मैं उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कि सी वाटर जब इवेपोरेट होता है तो उससे क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स से बारिश होती है, बारिश का पानी रिवर में जाता है और कहीं ना कहीं हर रिवर फ्लो होके दोबारा सी पे जाता है। तो सी वाटर चाहे इवेपोरेट हो गए, कितने भी क्लाउड्स बन जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, वापस उस पानी को सी में ही जाके मिलना होता है। वैसे ही जो ज़िंदगी होती है, जो इंसान की जो लाइफ होती है, हम लोग भगवान के पास से आते हैं अर्थ में, हमें ज़िंदगी मिलती है और फिर यहीं से डेथ के थ्रू हम दोबारा भगवान के पास ही चले जाते हैं। तो पोएट का इस लाइन से यही मतलब था कि अब उनकी उसके घर जाने का टाइम हो गया है, मतलब अब उनका लाइफ से डेथ की तरफ जाने का टाइम आ चुका है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पे। ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क। ट्वाइलाइट का मतलब ये होता है कि जब पूरी तरह से सूरज ढल चुका होता है और शाम होने वाली होती है। तो पोएट यहाँ दोबारा से मतलब वेदर के बारे में बता रहा होता है कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होने लग गया है। जब
जब ये पोएम स्टार्ट हुआ था उस टाइम सनसेट हो रहा था, और अब थर्ड स्टैंजा में पोएट बता रहा है कि ट्वाइलाइट का टाइम है, जब सूरज पूरी तरीके से ढल चुका है और इवनिंग बेल सुनाई दे रहे हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है, रात होने लग गई है। और कहीं ना कहीं इस रात से हम ये भी थोड़ा डिपिक्ट कर सकते हैं कि जितना अंधेरा हो रहा है, पोएट का जो डेथ है वो भी उनके उतना ही पास आते जा रहा है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। तो ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पोएट को ये पता चल चुका होता है कि उसकी डेथ उनके बहुत ही ज़्यादा करीब है, और वो इस चीज़ को सोचकर दुखी भी है, पर वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके जो नियर एंड डियर वंस है, जो उनके फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो उनके चले जाने से दुखी ना हो। एम्बार्क का मतलब है एक नया बिगनिंग, एक नए जर्नी की स्टार्टिंग होना। तो पोएट को ये अच्छे से पता है कि डेथ एंड नहीं होता, किसी चीज़ का ख़त्म नहीं होता। उनके मरने के बाद उनका एक न्यू बिगनिंग होगा, एक नया आफ्टर लाइफ उनका शुरू होगा। तो इसीलिए वो चाहते कोई इस चीज़ को सोच के दुखी ना हो कि वो हमेशा के लिए इनको छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि हमने थर्ड स्टैंजा में ये देखा कि पोएट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड उसने बना लिया है अपने डेथ को लेकर, तो इसी चीज़ को और एक्सप्लेन किया गया है हमारे लास्ट स्टैंजा में। For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far। तो इस लाइन का मतलब है कि पोएट ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको पता है कि उसकी मौत उसके बहुत ही करीब है और वो अपने डेथ से जीत नहीं सकता, उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो यही चीज़ बोलता है कि जब जो फ्लड है वो फ्लड ऑफ डेथ यहाँ पे बताया गया है कि जब जब फ्लड ऑफ डेथ आएगा तो वो फ्लड उनको बहुत दूर एक दूसरी दुनिया में लेके चली जाएगी। जो टाइम एंड प्लेस की यहाँ पे बात करी गई है उसका मतलब है कि अभी जो टाइम एंड प्लेस है, जब वो चले जाएंगे ये टाइम और प्लेस नहीं रहेगा, ये वक्त और जगह से बढ़ के भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे वो पहुँच जाएंगे उनके मरने के बाद। तो इससे पता चलता है कि पोएट आफ्टर लाइफ में कितना विश्वास रखते हैं, एक उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनको पता है कि मरने के बाद उनकी एक नई जर्नी शुरू होगी, वो एक दूसरी दुनिया से अपनी एक नई जर्नी शुरू करेंगे, उनका एक नया बिगनिंग होगा। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड बोला गया है, पायलट। तो यहाँ पे जो पायलट है उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो उनके बोट को चला रहा होगा, और यहाँ पे पायलट को गॉड से कंपेयर किया गया है। पोएट ये बोल रहे हैं कि जब वो एक बार ये बार क्रॉस कर लेंगे, जब वो लाइफ से डेथ में पहुंच जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि वो अपने पायलट को फेस टू फेस देखें, क्योंकि जब इंसान जिंदा रहता है तो वो कभी भगवान से नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं पोएट ये चाह रहा है कि मरने के बाद वो अपने पायलट को, मीन्स जीसस क्राइस्ट को, वो फेस टू फेस देखना चाहते हैं। और सेकेंडली ये जो क्रॉस्ड वर्ड है इसके भी डबल मीनिंग हो सकते हैं। एक है कि इस चीज़ को क्रॉस करना, सैंड बार को क्रॉस करना। सेकेंडली जीसस क्राइस्ट का जो साइन होता है वो भी एक क्रॉस होता है। तो इसीलिए इसमें दिखा रहा है कि पोएट कितना ज़्यादा रिलीजियस फेथ के है कि वो बस चाहते हैं कि उनके मरने के बाद वो एक बार जीसस क्राइस्ट को वो देख सके, अपने पायलट को देख सके, जो जिन्होंने पूरी जर्नी उनका ये साथ दिया है। तो यहीं पे ये पोएम एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस पे प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है जिसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे को और हेल्प हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।